Welcome back in question number 5. The question number 5 says two numbers are in the ratio 9:2. If the smaller number is 320, find the larger number. अब की बार जो है रेशियो से रिलेटेड प्रॉपर क्वेश्चन आया है जो कि मैं समझता हूँ कि टफ है और ये एकदम से आप जो है नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसको समझ के करना है, फिर कोई क्वेश्चन टफ नहीं रहता। तो इस क्वेश्चन से जो है हम टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ये आसान नहीं है, एकदम से आप चाहो एकदम से क्वेश्चन हो जाए। आप ऐसे कुछ बच्चे तो कर लेंगे लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस में गलती कर बैठते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें जो है मैं अलजेब्रा का थोड़ा सहारा लेंगे तो बेटर होगा। तो इस बहाने आप अलजेब्रा भी सीख जाएंगे और जब आपको घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ ऑलरेडी क्लास 6 लेवल, तो क्लास 6 लेवल पे भी अलजेब्रा इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती है बच्चों की, लेकिन धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता आप जो है आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप जो है अलजेब्रा को, जबकि अलजेब्रा एक अलग टॉपिक है, लेकिन अलजेब्रा को धीमे धीमे आप जो है इस टाइप के चैप्टर्स में यूज करना शुरू कर देंगे। इवन यहाँ तक कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, न्यूट्री मेथड है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इस टाइप के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके चैप्टर्स हैं, इन सब में जो है आपका ये x y z आपको जो है लेना पड़ सकता है, दैट्स सो दैट टू फाइंड आउट द आंसर। सिर्फ आंसर निकालने के लिए हमें जो है टेक्निक यूज करनी पड़ सकती है। और चलिए मैं इससे शुरुआत करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से हम करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो ये है, लेकिन एक्चुअली वो दो नंबर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उसमें से इन्होंने क्या कह दिया, इफ द स्मॉलर नंबर इज 320, उसमें से एक छोटा नंबर है दैट इज 320, वो 320 के बराबर है, तो फाइंड द लार्जर नंबर। अब आप ध्यान से देखिए, जो दो नंबर्स हैं वो दो नंबर्स जो हैं वो जो उनका रेशियो है, ये एक जैसे उनका रिलेशनशिप बता रहा है कि उनका एक रिलेशनशिप है इस तरीके से, लेकिन एक्चुअली में वो नंबर्स नहीं है। रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि नंबर आपका 9 है और 2 आपका दूसरा नंबर हो गया, ये आपका ऐसे रिलेशनशिप बता रहा है कि वो से 9 है और वो से 2 है, यानी कि ये इससे 7 गुना एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेट्स से 100 है, 100 और 50, ये दो नंबर्स हैं 100 और 50, ये जो है ये 150 है। अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं, तो मेरा जो रेशियो आंसर आएगा दैट विल बी 2:1, मेरा ये आंसर आएगा अंत में जब मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो जो है एक्चुअल में क्या है आपका ये, मैं गलत बात बना रहा हूं, बनानी चाहिए मुझे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये दो नंबर्स हैं, तो जो है जो दो नंबर्स हैं इनका जो रेशियो वो ये है। अब इनका रेशियो निकला ये, तो जो है ये सिर्फ एक रिलेशनशिप बता रहा है कि ये से डबल है, ये जो है 2 गुना है, ये से 1 गुना है। तो जो है आप देखिए 2 गुना है कि नहीं, क्योंकि 50 का डबल कर देंगे, 50 का डबल कितना होता है, 50 into 2 करो कितना होता है, 50 into 2 is 100, तो यानी कि 50 का डबल 2 होता है ना, तो 2 गुना। तो इस तरीके से 2:1 ये एक रिलेशनशिप है और कुछ नहीं है। ये आपके नंबर्स हैं और ये आपके जो है रिलेशनशिप कि जो इनके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, इस लेवल का इस तरह का रेशियो जो है आपको बताता है कि इस तरीके से रिलेशनशिप इन दोनों बीच में कि ये इसका डबल है और ये इसका आधा हो गया, उसी का क्या उल्टा रिवर्स कर दीजिए। अब यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर नंबर दे रखा है छोटा, तो छोटे नंबर को मानेंगे कि वो इधर इधर सेंस फिट होता है। अब जो बड़ा नंबर है वो हमें पता लगाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल वे में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले जो हम इसके जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, टू नंबर्स, आप जो है चाहे तो सिंबल भी कॉपी कर सकते हैं या अदरवाइज जो है और बेटर होगा, और जो है इसे और सिंपल बनाते हैं क्योंकि एकदम से हैंड टू हैंड वो ऐसे नहीं कॉपी करना चाहिए, थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाना चाहिए। तो इस बहाने हम सीखेंगे द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ज्यादा बनानी शॉर्टकट में बनाएंगे, ज्यादा बनानी इज 9:2, ये तो आपको पता ही है। अब अगली स्टेटमेंट हम लिखेंगे सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 320, स्मॉलर नंबर 320 है। अब जो है लार्जर नंबर की बारी आ रही है, लार्जर नंबर है निकालना है, इसलिए हम इसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे जो है इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जो है देखिए एक होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं लिख दूं यहाँ पे, वैसे आप इसे अक्सर बच्चे 80 को लिख देते हैं, आप जो है लिख सकते हैं सिंपल, शुरुआत में आप ऐसे लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, इस माने आप सीख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ, अब देखिए मैथ्स की भाषा में जो है बना रहा हूँ, उससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ। अब जो है
अच्छा, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा एक लाइन और रह गई है जो मैं आपको बता देना चाहूंगा, बिकॉज लार्जर नंबर जो हमारे पास कुछ नहीं, हमें नहीं पता है, हम लेंगे लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। हम जो है इस बार क्या करने जा रहे हैं, हम इस बार जो है लार्जर नंबर को हम x जो है हम ले रहे हैं इस बार, जस्ट है थोड़ा देर के लिए हमें इसे x लेना है, अदरवाइज और ज्यादा कुछ इसमें बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है, जस्ट समझने के लिए। तो इस x की मदद से जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम सर यहाँ पे ABC ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो जो है आप यहाँ पे कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हैं, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको x ही लेना है। अक्सर हम x लिया करते, तो मैंने भी x ले लिया है। A to Z में से आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको x लेना है या y लेना है या z लेना है या फिर A लेना है, जो आप चाहें S T U V X कुछ भी ले सकते हैं आप। तो जो है मैं आपको इससे आगे बताता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। नाउ लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए, आपकी इच्छा है। अब मैं जो है देखिए ध्यान से देखिए, मैं जो है 9:2, हमें पता ही 9:2 है। अब जब 9:2 जो है डेफिनेटली जो है किसके बराबर होगा, इन नंबर्स के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, अब जो ये दो नंबर हैं, दो नंबर का जो रेशियो है वो 9:2 के बराबर ही होगा। अंडरस्टूड है, क्योंकि इसका रिलेशनशिप है हर हाल में जो है ये और ये बराबर होना चाहिए। अब हमें छोटा नंबर पता है तो लिख दिया, बड़ा नंबर नहीं पता x लिख दिया। और मैंने आप पूछ सकते हैं कि सर आपने x जो है राइट साइड लेफ्ट में क्यों लिखा है, तो लेफ्ट में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर है ना, और यहाँ रिलेशनशिप भी देखिए बड़ी हो रखी है हमारे पास, तो जो है ना मैंने जो है इसको भी x को इस तरफ शिफ्ट किया। और यहाँ पे जो है नंबर जो रेशियो और रिलेशनशिप है वो छोटा है, तो उससे नंबर भी छोटा वाला मैंने राइट साइड में फिट किया है। तो अब देखिए इसको जो है ध्यान से देखिए, 9/2 लिख सकते हैं और इसको x/320 लिख सकते हैं। अब एक जो है अलजेब्रा में एक सिंपल सा रूल है जो आपको बता देना चाहूंगा कि जो है इस टाइप जब ऐसी कोई चीज दी हो और आपको जो है ABCD कुछ भी निकालना हो या नहीं भी निकालना हो, आपकी इच्छा है, हम चाहें तो इसको जो है क्रिस क्रॉस मेथड है, सिंपल सा है, ये आप चाहे लाइन बनाए ना बनाए आपकी मर्जी है। तो इसको हम इधर ले जा सकते हैं और इसको हम इधर ले जा सकते हैं, और इसको चाहे इधर ले जा सकते हैं और इसको चाहे इधर, मतलब ये अदला बदली कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें x निकालना है, जब x निकालना है तो x को x की जगह खाली छोड़ देते हैं, बाकी सब कुछ जो है इधर की ओर शिफ्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, बस हमें इसको यहाँ से हटा देना है, हमें इसको यहाँ से हटा देना है, दैट मींस इनटू 320 में से, और जो है बेटर ये होगा कि जो है मैं इसको इस तरीके से लिखूं, therefore यहाँ पे therefore लगाना जरूरी है, which implies to, इसको इस साइन होता है जब एक बार हमने इस टाइप का लगा दिया इज इक्वल टू, तो डबल डबल इज इक्वल टू लगा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 9/2 है, इसको जो है हम यहाँ पे इनटू 320 इज इक्वल टू x, इस तरीके से हम लिखेंगे इसे। 9/2 ये इधर जा चुका है और हमने इसे कुछ नहीं छेड़ा, ऊपर नीचे 9/2 एज इट इज लिखा, बस हम इसको इधर ले गए और जो है x को हमने खाली छोड़ दिया क्योंकि x निकालना है। अब आप इसे इस तरह से लिखें, या आप जो है इसको इस तरीके से लिखें, x इज इक्वल टू 9/2 इंटू 320, 9/2 इंटू 320 लिखें, x इज इक्वल टू, या 9/2 इंटू 320 इक्वल टू x लिखें, एक ही बात है, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है। आप चाहे इसको, मतलब इसको हमेशा जब भी जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो हमेशा x ABCD कुछ भी दे रखा हो तो उसको हमेशा जो है लेफ्ट साइड में रखते हैं, ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन अदरवाइज अगर आप चाहे राइट में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 6 से 12, 0। अब जो है आपका, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा रफ में, जब आपको तो रफ में करना है सॉल्व, तो इसका आंसर आएगा 1440 इज इक्वल टू x। 1440 जो है हमारा x की वैल्यू जो हमारी निकल के आई इस तरीके से, तो जो है ये आपका जो है आंसर है। 1440 जो है हमारा जो है इस तरह से आंसर है, ये जस्ट अ लुक, यानी कि हमारा जो आंसर है दैट इज x इज इक्वल टू 1440, ये हमारा जो है आंसर आया है। लास्ट में जो स्टेटमेंट है वो आप लिखेंगे, देयरफॉर
the larger number is 1440। अब यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब एक चीज लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता देना चाहता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जो है ताकि आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैंने जो है ठीक से करा है कि नहीं करा है, क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि मेरा जो आंसर आया है अब ये सही है गलत है, ये सही है गलत है, ये प्रूफ करना है मुझे, तो मैं कैसे प्रूफ करूँगा? थिंक लॉजिकली कि मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ कि मेरा आंसर सही है गलत है। अब मैं आपको जो करके दिखाता हूँ और इससे आपको रेशियो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जो ये आपको 100:9 जो आया कैसे आया क्या हुआ सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जो है ये आपका 1440 है अपॉन आपका 320, यही है ना। अब ये सॉरी ये तो आपके नंबर्स हैं, ये जो दो नंबर्स हैं इनको जब हम लोएस्ट टर्म में लेकर आएंगे तो हमारा आंसर 9:2 आना चाहिए। अगर हमारा आंसर 9:2 आ गया तो दिस थिंग क्लियरली शोस कि हमारा रेशियो निकल गया एक तरीके से ही है। अगर 9:2 नहीं आता दैट मींस कि 1440 जो है हमारा गलत है। अब जो है क्योंकि ये हमें ऑलरेडी दे रखा 320, बस हमें ये निकालना था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 2 16 से 32, 2 7 से 14, 2 2 से 4, अब 2 8 से 16, 2 3 से 6, 2 6 से 12, 2 4 से 8, और आपका जो है 2 18 से 36 होता है, 2 2 से 4, 2 9 से 18। अब आ गया ना हमारा 9/2, 9/2 आ चुका है, तो ये हमारा रिलेशनशिप निकल गया इनको लोएस्ट टर्म में लाने से। ये आपका रेशियो निकला है, जैसे इनका रिश्ता क्या है आपस में ये निकल के आ गया कि ये 9 गुना है, ये 2 गुना है, लेकिन जो है एक्चुअल में जो नंबर है वो ये है 1440/320, ये आपका नंबर है एक्चुअल। इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो गया, तो मैं इसे लास्ट में लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। जस्ट अ मिनट। सो आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। टिल देन टेक केयर।